स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 का लेक्चर 23 शुरू करने जा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है। 5 नंबर समरी ऑफ द डाटा एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। ये क्या है, दोनों चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जो हमने क्वार्टाइल्स किए थे वो 5 नंबर समरी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होंगे, इसलिए आप लोगों को वो लेक्चर की ज़रा समझ नहीं है कि हम क्वार्टाइल्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो वो तो चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी इसी लेक्चर में। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर समरी क्या है। अगर मैं आप लोग को बताऊं कि डाटा सेट क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हमें ये चीज़ देखना में बड़ी उलझन सी होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम नंबर्स को ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते। हम उसकी क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन सी होने लग जाती है, हमारा माइंड वॉबल करने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि ऐसे 5 नंबर मुझे डाटा सेट से निकाल के दो जिससे मैं समराइज़ कर सकूँ कि पूरा डाटा सेट क्या कह रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, उसका पॉसिबल आंसर ऐसा है, ऐसा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि मैंने क्वार्टाइल्स आप लोगों को बताए, मिनिमम ऑफ द डाटा सेट आप लोगों को पता है, सबसे कम वैल्यू ऑफ डाटा सेट की, और मैक्सिमम वैल्यू जो कि लार्जेस्ट है। तो 5 नंबर समरी ये कहती है कि 5 नंबर समरी, इधर अगर मैं इसको 5 नंबर समरी ये कहती है हमें, 5 नंबर समरी ये कहती है कि ऐसे 5 नंबर हम डाटा सेट से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके ऑब्वियसली, जो हमें पूरे डाटा सेट की समरी बता दें कि जिससे हमें आंसर लिखे। और वो कैसे निकलती है? वो निकलती है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, ऑफ द डाटा सेट, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल मैंने आप लोगों को बताया था ना क्वार्टाइल क्या होते हैं, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3, क्योंकि 3 ही क्वार्टाइल्स होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ द डाटा सेट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द डाटा सेट, मैक्स नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। तो अगर हम काउंट करें तो ये 5 नंबर ही बन रहे हैं, 1 2 3 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 नंबर बन रहे हैं। तो ये 5 नंबर क्या करते हैं, पूरे डाटा सेट को समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि हम लोग बहुत इजीली सारा डाटा सेट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ ये डाटा सेट कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, इसके क्वार्टल्स ये हैं, इसका मीडियन ये है, क्योंकि मीडियन क्वार्टल 2 ही होता है और क्वार्टल 1 क्वार्टल 3 इस तरह का होता है। ठीक है, तो इससे हमें पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि डाटा सेट क्या कह रहा है। ठीक है, ये समरी स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक है, अगर आप डाटा साइंस पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ही है। लेकिन बाय द वे, और अब हम आते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे। वो क्या चीज़ है? असल में बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है यही कि जो हमने 5 नंबर समरी निकाली है ना, उसका ग्राफ है। इजी वर्ड में ये कह लेता हूँ कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज एक्चुअली ग्राफ ऑफ 5 नंबर समरी। ठीक है, तो 5 नंबर समरी का जो ग्राफ है हम क्रिएट करते हैं, वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट रहता कहलाता है। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जो 5 नंबर समरी हम निकालेंगे उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, आप लोगों को यही चीज़ आप लोग को समझ आनी चाहिए कि 5 नंबर समरी में इंक्लूड होता है मिनिमम वैल्यू, क्वार्टाइल नंबर 1, क्वार्टाइल नंबर 2, क्वार्टाइल नंबर 3 और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 5 नंबर समरी होगी। अब जब हम इसका ग्राफ निकालेंगे उसको हम कहेंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ईजी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। उससे पहले अगर मैं क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, वही एक्सप्लेन कर देते हैं कि फ़र्ज़ करें, एक और आप लोग को थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन की तरफ क्यों जा रहा है। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे मेरे पास क्लास ए है, मैंने कंपेयर करना है 2 क्लासेस को, और यहाँ पे क्लास बी है। ठीक है, इधर लाइन लगा लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं कलर चेंज करके सारी लिख रहा हूँ। मिनिमम मेरे पास आ गई 14 इसकी, क्वार्टाइल 1 ये मेरे पास आ गया 16, 22 क्वार्टाइल नंबर 2 आ गया मेरे पास, क्वार्टाइल 3 मेरे पास यहाँ पे 30 आ गया, और क्वार्टाइल क्वार्टाइल 4 नहीं होता, सॉरी, ये मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास 34 आ गई। अब अगर यहाँ पे मैं इसकी डाटा सेट बी की देखूँ तो यहाँ पे अगेन वैसे ही है, मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा। तो मिनिमम मेरे पास आ रही है 16। ठीक है, क्वार्टाइल 1
ये मेरे पास आ रही है 24, क्वार्टाइल 2 ये मेरे पास आ रही है 30, क्वार्टाइल क्वार्टाइल 3 तो वो ऊपर वाला क्वार्टाइल 2 था, सॉरी वो गलती होगी, यहाँ पे आ रहा है 32। अब यहाँ पे आ रहा है मैक्स और ये हो रहा है 34। अब क्या हो रहा है कि हम लोग इजीली दोनों क्लासेस को कंपेयर कर सकते हैं कि 5 नंबर समरी के थ्रू हमें पूरा डाटा सेट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हम गौर करें यहाँ पे तो मिनिमम देखें इसकी ज़्यादा है, इसका क्वार्टाइल 1 भी ज़्यादा है, और हम एक एक अगर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट के हिसाब से भी देखें मिनिमम क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2, तो हम इजीली 5 नंबर समरी के थ्रू देख सकते हैं कि क्लास बी ने बेटर परफॉर्म किया है क्लास ए के मुकाबले में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कलर चेंज करके, क्लास ए इज़ लेस देन क्लास बी, या ये भी कह सकते हैं क्लास बी इज़ ग्रेटर देन क्लास ए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि उन्होंने मार्क्स अच्छे लिए अगर क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने 5 नंबर समरी से इजीली ये कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग को इजीली आइडिया हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि 5 नंबर समरी से हम इजीली ओवरऑल देख सकते हैं कि किस कैटेगरी ने दूसरी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया, ये इसका मकसद है। अब हम बाकायदा प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसकी तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं कि क्या हो रहा है। अब हम आ जाते हैं कि हमने 2 डाटा सेट्स लिए हुए हैं और हमने इसकी 5 नंबर समरी निकालनी है। तो 5 नंबर समरी निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है कि मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम तो फाइंड करना है। और मैंने किया ये कि अगर आप लोग गौर से देखें तो डाटा सेट ऑलरेडी सॉर्टेड है लोएस्ट से लेके हाईएस्ट की तरफ, तो मीडियन निकालना इजी है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इजीली यहाँ पे जल्दी जल्दी 5 नंबर समरी निकाल लूँ क्योंकि बहुत इजी है। हमने पहले क्या करना है, मिनिमम। तो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिनिमम मेरे पास है 2, मैक्सिमम मेरे पास क्या है 8, ठीक है। ये मुझे मिनिमम और मैक्सिमम तो फाइंड हो गया, यानी कि 2 नंबर्स तो मैंने फाइंड कर लिए। इधर भी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मिनिमम मेरे पास है 3, ठीक है, मैक्सिमम मेरे पास है 12, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने निकाल ली हैं, मिनिमम और मैक्सिमम तो मैंने निकाल लिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करने हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। तो क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें पहले ये करना है कि क्वार्टाइल नंबर 2 को फाइंड करना है जो कि मीडियन है। तो मीडियन के लिए हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर सेंटर में आ रहा है जिसके लेफ़्ट और राइट पे दोनों इक्वल नंबर हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी 6 नंबर्स बन रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग गौर करें तो क्वार्टाइल यहाँ पे बन रहा है इसका 6, ठीक है, इसका 6 बन रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो उससे ये होगा कि हमें क्वार्टाइल निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वार्टाइल नंबर 2 हो गया 6, ठीक है, 6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि मैं इसको इरेज करता हूँ लाइन को ताकि आप लोगों को आसानी रहे। क्वार्टाइल हमारे पास 2 था 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्वार्टाइल नंबर 1 फाइंड करना है। तो क्या करना है हमने, क्योंकि 6 हमने निकाल लिया था तो उसकी मिडिल वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो ये हमारा लोअर हाफ है, ठीक है, लोअर हाफ। तो इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। अब लोअर हाफ हमने कैसे निकालना है कि हम क्या करेंगे कि उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेंटर में कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 3 5 5 5 5 6 और ये वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसका क्वार्टाइल निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू का, क्योंकि सेंटर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम 5 + 5 करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 ही, क्योंकि सेंटर उसका वही बनता है। तो ये मेरे पास हो गया क्वार्टाइल नंबर 1, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से इरेज करता हूँ, इरेज करने से ये हो जाएगा क्वार्टाइल नंबर 1 हमारे पास बन गया 5, ठीक है। 3 की बात की जाए तो क्वार्टाइल नंबर 3 हमें कैसे फाइंड होगा, क्योंकि हम इस तरफ थे। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो इसमें भी कोई सेंटर वैल्यू हमें मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्वार्टाइल आता है 7.5, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया क्वार्टाइल नंबर 3, ठीक है। इसी तरह ही हमने फाइंड कर लिया 7.5, ठीक है। तो कितना आसान है 5 नंबर समरी निकालना। अब क्योंकि मैंने एक नीचे वाले ऊपर वाले डाटा सेट की निकाल ली तो नीचे वाले की मैं ऑटोमेटिकली जो मैंने कैलकुलेट की है वही लिख लेता हूँ
क्योंकि टाइम ज़्यादा बचेगा, वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्वार्टाइल नंबर 1 मेरे पास आएगा, क्वार्टाइल नंबर 1 मेरे पास आना चाहिए 4, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर 2 मेरे पास आना चाहिए 4.5, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर 2 मेरे पास 4.5 आना चाहिए, और क्वार्टाइल नंबर 3 मेरे पास आना चाहिए 6, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी खुद सॉल्व करिए पॉज करके, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरी 5 नंबर समरी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ईजीली, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये एक सेट बन रहा है, तो 5 नंबर समरी बन रही है 2, ठीक है, बल्कि सेट की नोटेशन नहीं यूज़ करते, हम एक ब्रैकेट लगा के करते हैं। तो ये मेरे पास 2 बन रहा है मिनिमम, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर 1 5, क्वार्टाइल नंबर 2 6, क्वार्टाइल नंबर 3 7.5 और मैक्सिमम 8, ठीक है। तो ये मेरी 5 नंबर समरी बन गई, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 नंबर समरी आ गई। अब हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मेरे पास है 3, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर 1 4, क्वार्टाइल नंबर 2 4.5, क्वार्टाइल नंबर 6, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12, ठीक है। तो इसकी 5 नंबर समरी भी हमने निकाली, ऊपर वाले की भी निकाली। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसे कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो उससे ये होगा कि हम लोग ग्राफ करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि कौन सा डाटा सेट कैसा परफॉर्म कर रहा है 5 नंबर समरी की अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं इसी डाटा सेट को, 5 नंबर समरी हमने जो निकाली है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मेरे से एक गलती हो गई है, ये जो क्वार्टाइल नंबर हमारा 3 बनता है ना, यहाँ पे ये 6.5 था, ठीक है। ये 6.5 बनता था, 7.5 मैंने लिख दिया। तो मेरे से गलती इसलिए होती है क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो गलती से लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग पॉज करके खुद ही भी इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो में आप लोगों को मिस्टेक नज़र आती है तो मुझे बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं उसको करेक्ट कर दूंगा एडिट करके, या वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो मैंने डाटा सेट के जो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि 5 नंबर समरी है वो निकाल लिए दोनों डाटा सेट्स की, और मेरे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्रिएट करना है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। ये क्या होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट? शायद उसका जो स्ट्रक्चर है बॉक्स की तरह क्रिएट होता है, इसलिए उसका नाम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। तो वो देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए डॉट्स लगाएंगे डाटा सेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम इसकी 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 के पास डॉट लगा देता हूँ एक, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, कलर चेंज करते हैं क्योंकि उसके एक्सेस का कोड वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ जिसका कलर ज़्यादा वाइब्रेंट हो, ब्लू से, स्काई ब्लू से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम का एक डॉट लगाता हूँ बड़ा सा, जिससे ये 2 का है, ठीक है। 2 का ये हो गया, बल्कि इसको थोड़ा सा क्लीन करके नज़र आना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि इस तरह, ठीक है। तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अब हमने मैक्सिमम का डॉट लगाना है, मैक्सिमम इसका कितना है 2। याद रखें कि इसके बिल्कुल आमने सामने आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमने क्वार्टाइल्स की जो वैल्यू निकाली है, यानी कि पहला क्वार्टाइल 1 का वो 5 है, तो हम क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ के लिए हम डॉट नहीं लगाएंगे, हम एक लाइन यानी कि एक स्क्वायर बनाएंगे क्वार्टाइल्स का, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो 5 के लिए मैं करूँगा यहाँ पे एक स्कोर, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके बना देते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये 5 का हो गया मेरे पास एक क्वार्टाइल। यहाँ पे लिख देते हैं Q1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मेन काम हमने कर लिया, मिनिमम और मैक्सिमम की जो हमने लाइन फाइंड कर ली। अब हमने क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 का फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वार्टाइल 2 हमारे पास है 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 कर दूंगा इस उसकी उसी के साइज़ की लाइन। अब यहाँ पे है क्वार्टाइल 3, तो क्वार्टाइल 3 है 6.5, तो इसके सेंटर में आएगा। तो मैं यहाँ पे करके ऐसा करके ना ईजी सा करके बना देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब मेरे पास एक बॉक्स बन गया और एक विस्कर बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, तो कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर 2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे पेन टैबलेट पे बना रहा हूँ, तो मेरे लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये यहाँ पे 8
8 पे था तो मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। तो एंड पे हमने क्या करना है, एंड पे हमने लाइन खींच देनी है दोनों की इसके साथ, ठीक है। ये देखें, ये स्ट्रेट खींचनी पड़ेगी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा सही, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी लाइन हम खींचते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ना और बड़ा कर लेते हैं ताकि वो लाइंस को ना हो, और मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ 1 पॉइंट, ठीक है। इससे ये होगा कि लाइन ज़्यादा स्ट्रेट आ जाएगी। तो इस तरह अगर मैं खींचता हूँ इसको, तो ये मेरे पास एक लाइन इधर आ गई और इसी की स्ट्रेट यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें। तो ये हमारा डाटा सेट 1 का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। दूसरे डाटा सेट का बनाते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा। मैं रहूँगा 3, तो 3 मेरा आ रहा है यहाँ, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे लिए बनाना मुश्किल है, मैं पेन टैबलेट पे लगाऊंगा। मैक्सिमम है हमारा 12, तो 12 का मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। तो ये है। अब मैंने क्या करना है, क्वार्टाइल 2 को करना है। क्वार्टाइल 2 है 4.5, ठीक है। मिडल ऑफ द डाटा सेट आ रहा है 4.5 है, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके दोबारा करता हूँ 4.5। तो सेम उतनी ही लाइन हमने लगानी है। तो ये हमारा क्वार्टाइल 2 हो गया, ठीक है। क्वार्टाइल 2, ये मिनिमम, ठीक है, और मैक्स इसी सीक्वेंस में आप लगाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी रहेगी। अब क्वार्टाइल नंबर 1 पे चलते हैं। क्वार्टाइल नंबर 1 है 4, तो 4 तो बिल्कुल उसके सामने है, तो हम ऐसा करेंगे, वो 4.2 था और ये 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4 यहाँ पे लगा दूँगा क्योंकि उसके आमने सामने आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्वार्टाइल नंबर 3 है, वो है 6, तो 6 इसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6। तो अब मैंने क्या करना है कि 6 को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 6, तो अब मैंने इनको जोड़ देना आपस में, ठीक है। ये देखें, ये बन गया मेरे पास एक बॉक्स। अब इसको आपस में मैंने कनेक्टिंग करनी है सिंपल। तो उससे क्या होगा, मेरे पास एक विस्कर प्लॉट बन गया इसका भी। अब क्वेश्चन ये है, अब ऊपर वाली लाइन थोड़ी पतली है, उसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ दैट्स मच बेटर प्रीवियस। यहाँ पे देखें, ठीक है। काफ़ी मुश्किल है बनाना इस तरह पेन टैबलेट पे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैं मार्किंग भी कर ही लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे था हमारा क्वार्टाइल नंबर 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर 2 तो हमारे पास यहाँ पे था। क्वार्टाइल नंबर 3 6 था, क्वार्टाइल नंबर 3 यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे करके मैं लिख देता हूँ क्वार्टाइल नंबर 2 हमारा 4.5 था, 4.5 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे चला गया, 6 पे, 2 यहाँ पे आ गया 4.5 पे, और 1 यहाँ पे आ गया 4 पे, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल नंबर 1, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है मेरे पास, तो कन्फ्यूजन हो रही थी। तो आप लोगों ने देखा, हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना लिया। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये 5 नंबर समरी हम लोगों ने निकाल ली, और हमने उसका एक ग्राफ भी बना लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, जिसे हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं। अगर यहाँ पे लिख भी दूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों डाटा सेट में कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इस 5 नंबर समरी को देख के और इस ग्राफ को देख के आप लोगों को क्या आइडिया लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं तो डाटा सेट 1 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है डाटा सेट बी के। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मिडल ऑफ द डाटा क्वार्टाइल 2, ठीक है, वो 6 है, यानी कि वो ज़्यादा है डाटा सेट बी के क्वार्टाइल 2 से। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एवरेज ज़्यादा है, यानी कि मिडल ऑफ द डाटा एवरेज ही होता है ना एक एक हिसाब से, तो वो ज़्यादा है, ठीक है। और ये 4.2 ये कम है, ठीक है। उसके बाद हम अगर कंपेयर भी करें तो इसमें तो आउटलायर एक बहुत ज़्यादा बड़ा है जो है 12, और इसमें आउटलायर्स इतने नहीं हैं, ठीक है। ठीक है, मिनिमम का है लेकिन मैक्सिमम का नहीं है इतना। तो इस चीज़ों को देख के आप लोगों ने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है। पहले 5 नंबर समरी निकालनी है, और
उसके बाद उसका एक प्लॉट बनाना है। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑफिशियली कि डाटा सेट बी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इज़ बेटर देन डाटा सेट बी। ठीक है, यानी कि डाटा सेट ए की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है डाटा सेट बी के। हमने 5 नंबर समरी भी निकाल के देख ली और उसका प्लॉट भी बना लिया। तो 5 नंबर समरी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और क्वार्टाइल्स आपस में काफ़ी रिलेटेड थे, आप लोगों को समझ आ गई क्योंकि तीनों टॉपिक्स एक ही तरह के थे। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग मैनुअली ये काम नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा काम है, इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ ये लेक्चर एंड होता है।